नमस्कार मित्रों, हम हैं आज शादरा इलाके के मानसरोवर पार्क में। यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर क्षत्रिय समाज के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए नेता आए हुए हैं और अभी हम अंदर जाके देखेंगे कार्यक्रम में क्या क्या विशेष रहने वाला है। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौर। विजयदशमी शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट करती है, इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और सब समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सब मिलकर विजयदशमी पर्व को मनाते हैं और शस्त्र पूजन करते हैं। इस वर्ष भी सभी भाइयों के सहयोग से बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े। आज सुबह हमने एक ब्लड कैंप और एक चिकित्सा कैंप भी लगाया था। इसमें श्री मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हमारे बीच में रहे, करीब 1 घंटे हमारे बीच में रहे और शिविर का उद्घाटन किया और बहुत लोगों ने उसमें ब्लड भी दिया और सब लोगों ने अपने टेस्ट कराए। कैलाश हॉस्पिटल की जो स्पेशल डॉक्टर की टीम थी यहाँ पर। और अभी जो शाम को जो कार्यक्रम है शस्त्र पूजन का, वो अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री संगीत सोम जी, श्री अविनाश जी जो MLC हैं वो कानपुर से, और पूर्ण सिंह जी और बहुत से गणमान्य RP सिंह जी, मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे बीच अभी थोड़ी देर में आएंगे और हमारा अपना सबको मार्गदर्शन देंगे। हमारे ये जो मेंटोर है VP सिंह बाबू जी, अशोक जी, अमित हमारे कुशवाहा साहब, परमिंदर जी, हमारी पूरी टीम, शैलेंद्र जी, सब टीमों का सब पूरा सहयोग, सारे पदाधिकारी सहयोग, हमारे बुजुर्गों का सहयोग, सबके सहयोग से कार्यक्रम हर वर्ष होता आ रहा है और अब मैं आशा करता हूँ इसी भांति हर वर्ष भी भव्य कार्यक्रम होता रहे। प्रकाश तोमर बड़ौदा है और आज हमारा विजयदशमी शस्त्र पूजन का समारोह जो किया जा रहा है, इसमें अतिथि गणमान्य बड़े बड़े लोग भी हमारे आ रहे हैं यहाँ पर। और ये हर साल इसी अखिल क्षेत्रीय महासभा ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा बनाया जाता है और इसमें हम एक समाज में ना एक जानकारी भी देते हैं कि भाई जैसे शस्त्र है, आज के टाइम में हमें शास्त्र की जरूरत है तो हमें शस्त्र की भी जरूरत है। तो हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और सब समाज को लेकर साथ चलते हैं। और यही कहना चाहूंगा, जो हमारा ये पर्व है हर साल इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर समाज में होने वाली कुरीतियों के बारे में बताया जाता है और एक समाज को एक नया संदेश भी दिया जाता है। आने वाली पीढ़ी को श्री राम जी के बारे में बताया जाता है कि राम जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया। तो मैं ठाकुर योगराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। दरअसल हमारी ये जो बहुत पुरानी परंपरा है, ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम जो हम रख रहे हैं इस समय आज की परिस्थिति में, ये हमारी उस परंपरा को दर्शाती है जब हमारे महान योद्धा शस्त्र जब उसमें जाया करते थे युद्ध के मैदान में, तो पहले सर्वप्रथम शस्त्रों की पूजा करके और उनका तिलक करके और उनको साफा पहना के और उनको विदा किया जाता था। और वो शस्त्र जब विजय होने के बाद आते थे दोबारा भी पूजे जाते थे और उन शस्त्रों को आज भी हमारे पूर्वजों के जो संरक्षण है उनको रखे हुए हैं। और जो हमने प्रथा देखी है, हमारे पूर्वज जो शुरू से विजयदशमी पर्व के उत्सव पे जब हमारे प्रभु श्री राम लंका विजय करके जब वापस लौटे, तो उन्होंने उनकी जो सेना के जितने भी शस्त्र थे उनका सभी का पूजन किया गया। पूजन करने के बाद में वह उत्सव हर वर्ष मनाया गया, क्योंकि वो विजयदशमी पर्व है और पर्व पे जिन शस्त्रों से उस पर विजय प्राप्त की, उन शस्त्रों की पूजन आवश्यक है। और आज की परिस्थिति में हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो शस्त्र आधुनिक हो चुके हैं और उन आधुनिक शस्त्रों की भी पूजा होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका संरक्षण करते हैं। तो हम उसी कुल और उसी धर्म का पालन करते हुए इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम को हर वर्ष करते हैं, जिसमें बड़े बड़े गणमान्य अतिथि उपस्थित होते हैं और ये बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे आप देखते होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी जब आपने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं, तोपे हैं, उनका भी पूजन किया है। अभी शस्त्र पूजन का उत्सव उन्होंने भी हर वर्ष करते हैं। ये एक हमारी परंपरा है, क्योंकि जिन शस्त्रों की हम इज्जत नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, वो शस्त्र हमें विजय नहीं दिला सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस परंपरा से जुड़े, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें और ये परंपरा को आगे तक जीवित रखें। पुनः धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुस्वामी जी आपका। मैं संभवनाथ की देखकर करके सुबह के जयंती का सभी का बहुत बहुत स्वागत सतपाल सिंह जी, रमेश सिंह जी, पूरब सिंह जी, अल्ताफ सिंह जी। हमारे क्षत्रिय समाज में शस्त्र पूजन और शास्त्र दोनों के पूजन का वर्णन किया गया है और हम लोग उस परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं। और अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी ना। तो आज जो हम करेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों के परिवार बड़े सीमित हो गए ना। तो पहले क्या थे, जब परिवार बड़े हुआ करते थे, चाचा ताऊ, तो वो सब ज्ञान दे देते थे बच्चों को। तो आज जो है ना सारे रिश्ते और वो सब खत्म होते हैं। समाज जो है ना इस तरीके से हम लोग जोड़ सिमट गया है। तो जो कि हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तभी कुछ हम बच्चों को ज्ञान मिलेगा। और जो बच्चों यही समझेंगे भाई हमारा खानदान या हमारा समाज या हमारे राजपूत समाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि आजकल तो वो सब घर में सिमट के रह गए सभी। भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो आज शस्त्र पूजन का आयोजन किया है, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी पुरातन संस्कृति है और इसको इन्होंने जागृत रखने के लिए ये जो आयोजन किया है, इसके लिए ये सराहना के पात्र है। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। इनकी पूरी टीम का जो इनके सदस्य है, उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने क्षत्रिय महासभा में हम सबको यहाँ इन्वाइट किया, सबका मान सम्मान किया। आज क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े दिग्गज भी उपस्थित रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम क्षेत्र में होना क्षेत्र के लिए भी सम्मान की बात है, लोगों के लिए भी सम्मान की बात है और अपने लिए भी सम्मान की बात। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया, पहले तो सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और आज समाज को ये कार्यक्रम किया गया, ये केवल क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम नहीं, पूरे सर्व समाज का कार्यक्रम था। इस समाज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि जहाँ भी कब रहे संगठित रहें और संगठित रहकर हिंदू धर्म का आगे कार्य बढ़ाएं। जो धर्म संस्कृति हमारी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। पूजन खास तौर से क्षत्रियों का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान राम जब जीत करके आए थे तो उन्होंने आकर के वहाँ पर बड़ा हर्षोल्लास मनाया गया, काफी उत्सव मनाया गया। उसके बाद में शस्त्र पूजन शुरू हुआ कि शस्त्र पूजन करते हैं। देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ है। जब आपने देखा होगा कि कोई भी देवता हमारा, कोई भी महापुरुष हमारा जो है केवल एक चीज नहीं है। अगर एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में वो है मतलब शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। इसी तरह कृष्ण के हाथ में भी शस्त्र है, एक हाथ में अगर वो है चक्र है तो दूसरे हाथ में गीता है। तो इस तरह से इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है और समाज को हम ये शस्त्र पूजन कर करके यही जो है संदेश देते हैं कि भाई शस्त्र का रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब जो है शस्त्र की आवश्यकता ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरह से पूरे विश्व में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर लड़ाई हो रही, कहीं पर दंगा हो रहा है, तो शस्त्र जो है अब उठाना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को शस्त्र लेकर के ही चलना चाहिए। मैं सरदार सिंह भाटी 5 बार से निगम पार्षद हूँ गाजियाबाद शालीमार गार्डन से और डिप्टी मेयर गाजियाबाद रहा हूँ। मैं आज यहाँ क्षत्रिय सभा ने जो बुलाया था मैं उसमें आया हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा नहीं रण छोड़कर भागे होंगे। ये राजपूतों की एक शान है, क्योंकि जहाँ राजपूत रहते हैं वो एक शान से रहते हैं, उनका एक स्वाभिमान है। उनके स्वाभिमान से संघर्ष नहीं हो सकता, उस संघर्ष के लिए वो लड़ते हैं। इसके लिए शस्त्र पूजन जो करते हैं, शस्त्र पूजन भी वो चीज है कि तरह तरह के आज जिस हिसाब का वो देखे युद्ध, उस हिसाब से शस्त्र का पूजन करना चाहिए। जैसे कंपनियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आजकल उस जगह बंदूक या लाठी काम नहीं आते, उस जगह लैपटॉप पेन ड्राइव जैसे काम आते हैं। अगर कोई जान से धमकी देता है तो उसके लिए बंदूक काम आती है। परीक्षा में विजय प्राप्त करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें कापी पेन दवात की जरूरत पड़ती है।
अपना किसी चीज का वो मार्केट में बढ़ाने के लिए, उसके ऐड के लिए जरूरत पड़ती है। तो आज यही सब क्षत्रिय सभा ने जो शस्त्र पूजन का प्रोग्राम रखा था उसमें आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने मान सम्मान दिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। युगों से समाज की, देश की, धर्म की रक्षा के लिए जितने शास्त्र जरूरी है उतने शस्त्र भी आवश्यक है। शांति की रक्षा हमेशा शस्त्र और ताकत से होती है, और शस्त्र हमारी ताकत, हमारे बल का प्रतीक है, और इनका उपयोग ठीक दिशा में हो, समाज के हित में हो, अधर्म के खिलाफ हो, जो असुरी ताकतें हैं उनके खिलाफ हो, तभी शस्त्र पूजन का सही मायने में पूजन होता है। क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृत के संस्कारों में भी है और ये परंपरा भी है। देश, राष्ट्र और समाज को शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर भी कई बार विदेशी आतताई और आक्रांताओं से भी दो हाथ करने पड़े। तो हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे देवी और देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है, और उसी परंपरा के चलते जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विजयादशमी के पावन पुनीत अवसर पर जब स्वर्णमयी लंका पर विजय श्री की प्राप्ति की, और तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। और चूंकि जिस बैनर तले यह कार्यक्रम आहूत है, यह एक स्वाभिमानी परंपरा का निर्वहन करने वाले ऐसे सभी राजपूत परिवार के भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया। और इससे अतीत से लेकर के और वर्तमान तक भविष्य के निर्धारण को लेकर के और समाज को एक दिशा देने का काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है, और यह सार्थक प्रयास हमारी इस इकाई ने किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आयोजित किया, मैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर अपने आए सभी परिवार के परिजनों को, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपका दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ आज रील बनाओगे, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, और तलवार लेकर हाथ में फोटो खिंचवाओगे, घर जाकर बड़े खुश होंगे, और आधे तो बाढ़ देख रहे पवा किस टाइम मारना, फिर उसके बाद अपना दूसरा प्रोग्राम चलाना। ये व्यवस्था नहीं हो सकती साहब। जिस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए आपको, राम के बारे में आपको समझना चाहिए राम है क्या। यदि राम के बारे में आप नहीं समझ सकते तो फिर आपको ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम अनंतपाल तोमर के वंशज हैं। ये कहना भी फिर आपको नहीं चाहिए। और मेरा किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, बस एक निवेदन है भगवान श्री राम को मानने वाले सभी लोग, और जीवन में कभी भी जीवन तू जोर लालियो कितने गरियो ठाकुर थम जा रे, रयो रोके ते ना रुकता, ठाकुर किसे के सामने न झुकता, बाल पाड़ ले जो साड़ा फुकता, छोरा चर्चा में रवेगा रे। रात तब गया जो ठाकुर ने, ठाकुर कौन कवेगा रे। रात तब गया जो ठाकुर ने, ठाकुर कौन कवेगा रे। कई मिलियन बार, कई करोड़ों बार यूट्यूब पर प्यार सम्मान मिला सभी का। ऐसे प्यार सम्मान बनाए रखें, सोशल मीडिया पर फॉलो भी करें भाई। हेलो, हाँ सही है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। लगा दो भाई ठाकुर मार। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है इस विजयादशमी के उपलक्ष्य में, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। समाज को एकत्र करने का जो काम किया है, तो इस तरह के सभाओं के माध्यम से समाज को एकत्र करके जो अपने समाज में संदेश देने का काम किया है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस दशहरा के अवसर पर, इस विजयादशमी के अवसर पर इनकी पूरी टीम को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम तो आदिकाल से परंपरागत चलता आ रहा है, आज भी प्रासंगिक, और आने वाले समय में भी शस्त्र पूजा का उतना ही प्रासंगिकता रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आज विश्व भर में है, वो कहीं ना कहीं शस्त्रों की ताकत से संपन्न हुई है। शस्त्र और सेना ने अपने बाहुबल की ताकत से उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है।
शस्त्र आपके पास अगर हैं तो आपके शास्त्र सुरक्षित हैं, आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। इसलिए शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम ये सर्व समाज का देश की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी को सशक्त करने के लिए और मनोबल को ऊंचा करने के लिए प्रतीक के रूप में होता है। ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। देखो, ये देश जो है परंपराओं का देश है, सनातन का देश है और शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा हमेशा इस देश ने करी। ये जो शस्त्र पूजन है हमारा, ये एक परंपरा है जो हमारे भाई बॉर्डर पर रह के इसी शस्त्र से हमारी रक्षा करें। वो हमारे लिए उस बॉर्डर पे खड़े होकर रात दिन हमारी रक्षा इसी शस्त्र से करें। और हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो संत हैं, वो शास्त्रों से हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि प्रबल करें। तो इसी परंपरा से ये दशहरा पूजन का एक मासिक प्रोग्राम है जिसमें 2 तारीख से लगातार 12 तारीख तक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में मेरा निवेदन एक जरूर रहे कि राम के आचरण को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, जब तक राम की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक राम राज्य की स्थापना करना बड़ा कठिन है। तो हमारा निवेदन हमेशा युवाओं से है, नशे से दूर रहें, मांस से दूर रहें और सनातन को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए राम को जरूर पढ़ें। ये हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, संदेश सिर्फ एक है कि चाहे क्षत्रिय महासभा हो, यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ क्षत्रिय ही आए हैं। क्षत्रिय समाज वो समाज है और सभी समाजों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको मिलाकर, सबका साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोई ऐसा समाज है जो दबा हुआ है, जिसको हमारी ज़रूरत है, हमें उसका साथ देना चाहिए। क्षत्रिय में वही समाज है जिसकी छतरी के नीचे हर एक आदमी सुख शांति से जिए और जिसको ज़रूरत है हम उसका हेल्प करें। ये हमारी एक सोच होनी चाहिए। और आज सुबह हमारे सम्मानित सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी आए थे, क्योंकि उनको शाम को आना था और उनका क्योंकि एक बेंगलोर का हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रोग्राम लगा हुआ था, तो इसलिए आज उनको 2 बजे की फ़्लाइट थी शायद उनकी, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की और सुबह 10 बजे कम से कम वो आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी क्षत्रिय बंधु, सभी समाज के बंधु जितने भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक संख्या देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्षत्रिय सभा का प्रोग्राम है, क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है। ये हिंदुत्व का प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, संस्कृति का प्रोग्राम है। सबको इकट्ठे आगे लेके जाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने जो युवा साथी हैं, जो राजपूत समाज के जितने भी साथी भाई हैं, सभी नशे से दूर रहें, अपनी एकता बनाएं और अपने जितने भी पर्व हैं, राजपूतों के जितने भी पर्व हैं, सबको बहुत ही अच्छी श्रद्धापूर्वक मनाएं। जी अपना सिर्फ एक मकसद है, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लाइन में हो, आगे बढ़ो, गलत चीज़ें छोड़ो, उसका बॉयकॉट करो और आगे बढ़ो पूरे लगन और मेहनत के साथ, और वाकई मंजिल हासिल होती है। ये मैं पूरे गर्व के साथ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, मिलेगी। बाकी लड़ाई दंगे में कुछ ना रखा। हमारा जो समाज है बस इसी चीज़ से बस थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा कुछ लोग हैं भाई, जितने भी भाई हैं सुन रहे होंगे सारे भाई, इसी चीज़ को ठुकराओ। ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये और लोगों के लिए बनी हुई है भाई। इस चीज़ से ठुकरा के और अपना आगे बढ़ो, बिजनेस पे ध्यान लगाए, पढ़ाइयों पे। हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। आज जो जरूरत है समाज की, हमको उन विषयों को लेकर काम करना चाहिए जिससे समाज का भला हो सके। आज समाज की बात करता है साथियों, इतिहास होता है, उससे वर्तमान को नहीं बदला जा सकता। इसलिए आपको वर्तमान को सुरक्षित रखना है, वर्तमान को उज्जवल बनाना है, तो वर्तमान की बात करनी पड़ेगी। महाराणा के बारे में, माता पद्मिनी के बारे में सबने किताबों में पढ़ा है, उसको यहाँ बताने से कोई मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसा खास औचित्य मिलता है, क्योंकि वो सभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। समाज को हमको क्या देना है, क्योंकि आयोजक भी साल में मान लो 1 या 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस मंच से निश्चित रूप से कुछ ऐसा जाना चाहिए जिससे ये जो लोग आए हैं वो कुछ लेके जाएं। ऐसे जो विषय हैं जिनके चलते निरंतर समाज हमारा पिछड़ता जा रहा है, आप सभी जान रहे हैं कि अखिल भारतीय महासभा लगातार जो ये कदम उठा रही है और जो लोगों को इकट्ठा करती है और एक क्षत्रिय समाज को एकत्र करने का जो कार्य कर रही है, वह उन सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी।
पूरी कार्यकारिणी को, पूरे समाज को जो एकत्र करने का काम कर रहे हैं और हमारे इतिहास को बखान करते हैं और इतिहास को बताने का कार्य किया जाता है। मैं इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। अभी स्वागत का क्रम चलता रहेगा। बहुत से संस्थाएं जो समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं उन सबका सम्मान होगा, तो कृपया जिनका सम्मान हो रहा है कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपसे मेरी विनती है ये प्रस्तुति आप दें। का जो मैप दिखाया गया है वो काबुल तक है, पूरे मतलब मेवाड़ को भी उन्होंने कवर कर दिया, जबकि 1300 साल का इतिहास है मेवाड़ का। किसी के पराधीन मेवाड़ नहीं रहा, ये इतिहास की बात है। लेकिन हमें तो बिल्कुल विलोपित कर दिया गया कि भाई ये भी उनके गुलाम हो गए मराठों के। एक कारण ये है, दूसरा कारण भी, तीसरा जो कारण है सभी को जानकारी होगी कि मार्च के महीने की बात है, इसी वर्ष की बात है कि सदन के माध्यम से महाराणा सांगा के अपमान में टिप्पणी हुई है। सभी जानते होंगे इस बात। तो राजपूतों का नाम ज्यादा गुणगान ना किया जाए, उनके इतिहास को ना ज्यादा चर्चा में लाया जाए, उनके नाम को ज्यादा ना दोहराया जाए। ये सरकारों का, मीडिया कर्मियों का और अन्य वर्गों का ये प्रयास है और हमें इस पर ध्यान बहुत ज्यादा देना चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ जी। मैं तो जन जागरण के लिए हर मंच साझा करता हूँ, चाहे वो किसी भी जनपद का है। उस संस्थाएं में बुलाऊंगा, अभी 2 मिनट का टाइम समय और दे रहे हो। अजय शर्मा जी आ जाए कृपया। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश के द्वारा पिछले करीबन 7-8 साल से आप देख रहे हैं हर वर्ष शस्त्र पूजन का प्रोग्राम किया जाता है। और देखिए, और निरंतर ये सभी समाज के लोगों को एक मंच के नीचे लाते हैं और यहाँ सभी का एक दूसरे, देखिए प्रोग्रामों के माध्यम से क्या एक दूसरों के परिचय होता है, एक दूसरे लोग आते हैं, लोगों के विचार सुनते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता की जाए और समाज में एक एकता स्थापित की जाए। और देखिए, दिल्ली प्रदेश एक ऐसा है जहां बाहर के लोग ज़्यादा हैं, जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, तो हमारा यही प्रयास है कि वो दिल्ली में अपना घर महसूस करें, एक साथ रहें, जिससे क्या है हमारा और उन सभी का तालमेल बैठ सके। और देखिए, आज जो समाज है वो बड़ी विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जातिगत आरक्षण जैसी व्यवस्था के चलते हुए हमारे समाज के 99% मार्क्स लाने वाले बच्चे नौकरी से बाहर हैं और 33% वाले बच्चों को, जो आरक्षित जातियों के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि भाई आज जो देश को करीबन आज़ादी हुए 78 ईयर हो चुके हैं, तो अब मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से देश में, देखिए राष्ट्रपति जी भी उस समाज से आती हैं जहाँ आरक्षण की सुविधा है और जो प्रधानमंत्री जी में वो भी ओबीसी से आते हैं, तो ये देश के सर्वोच्च पद हैं। और जो राजपूत समाज को आप सभी जानते हैं कि आरक्षण से इस विषय पे बाहर किया गया था कि ये राजाओं के वंशज हैं। तो आज की स्थिति में ये भी राजा हैं और जो इनके वंशजों को या इनके परिवारों को आरक्षण मिल रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि जो जातिगत आरक्षण है वो समाप्त किया जाए और आर्थिक आधार पे गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण की सुविधा मिले। और जो केंद्र सरकार ने जो EWS आरक्षण लागू किया है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसमें क्या है कि जो उसकी टर्म कंडीशन इन्होंने रखी हैं, आप जानते हैं कि जैसे आवासीय प्लॉट हैं, 100 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, 5 एकड़ ज़मीन, ये संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश, वो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से EWS आरक्षण को लागू किया है उसी तरीके से पूरे देश में उसको लागू किया जाए, जिससे क्या है जो सवर्ण समाज है, जो गरीब सवर्ण समाज है, उसको उसका उचित लाभ मिले।